नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर ने गंदगी न फैलाने की अपील की। द विम्सी अफेयर प्रदर्शनी 31 मई को आयोजित होगी। बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर 8 जून से प्रारंभ होगा, बताया उपायुक्त ने। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, कहा कृषि मंत्री ने। किराएदारों और नौकरों की वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं, कहा पुलिस अधीक्षक ने। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री अनिल विज ने आदि बद्री में पूजा अर्चना की। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त हुई। सेफ सिटी टीम ने छात्राओं को जागरूक किया। व्यासपुर सरकारी अस्पताल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस लाइन जगाधरी में विदाई समारोह आयोजित हुआ और भाजपा नेता राकेश त्यागी के निवास पर पहुंचे मंत्री अनिल विज। और अब गतिविधियां विस्तार से। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सफाई कर्मियों को समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया के माध्यम से शहर वासियों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और गंदगी न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बेहद आवश्यक है। यदि सभी लोग अपने घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास सफाई का ध्यान रखें, तो यमुनानगर को स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल सकती है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम लगातार शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। नियमित रूप से कचरा उठान, नालों की सफाई और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कूड़ा इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थानों और डस्टबिन में ही डालें। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले में फेंकने से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। द विम्सी अफेयर प्रदर्शनी के आयोजक मोनिका शर्मा, आरती गुप्ता ने बताया कि 31 मई को सफायर होटल जगाधरी में आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें निःशुल्क एंट्री रखी गई है। द विम्सी अफेयर के तहत 31 मई को जगाधरी स्थित सफायर होटल में इको फ्रेंडली हस्तनिर्मित उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन आरती गुप्ता और मोनिका शर्मा द्वारा किया जा रहा है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है और शहर वासियों में भी इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा स्वदेशी और हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी योजनाओं के माध्यम से लगातार किसानों को लाभ प्रदान कर रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रभावी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेती को लाभकारी बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को समय पर फसल बीमा, उचित मूल्य पर खाद बीज उपलब्ध करवाने और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान जैसी योजनाओं का किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में यमुनानगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लिया और सख्त निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने यमुनानगर में अवैध कॉलोनी काटे जाने पर एक्शन लिया और अवैध कॉलोनी काटे जाने के दौरान तत्कालीन संबंधित रजिस्ट्रार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्री विज ने जगाधरी के सेक्टर -17 में भूमि के एक टुकड़े की रजिस्ट्री करने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के संबंधित सहायक अभियंता दीपक सुखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
श्री विज यमुनानगर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पहले से निर्धारित 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से ऊर्जा मंत्री ने 7 परिवादों को मौके पर ही समाधान कर दिया तथा शेष 8 परिवादों को आगामी बैठक तक हल करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री श्री विज के सम्मुख HSVP के सेक्टर 17 जगाधरी निवासी महेंद्र तनेजा ने प्रॉपर्टी आईडी के भूमि के एक टुकड़े को अप्रूव कर रजिस्ट्री किए जाने बारे शिकायत रखी और इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा ने जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने नगर निगम के सहायक अभियंता दीपक सुखीजा के खिलाफ नगर निगम आयुक्त को FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।